सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द डे 2 एंड आई होप सब लोग सीटीएम करके बैठे हो क्लास में। ओके, सो लेट्स आज हम लोगों का क्लास आज हम लोग का टॉपिक है कलर करेक्शन। जैसे कि यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड आई हैव रिटन कलर करेक्शन। आज हमारा टॉपिक है कलर करेक्शन। व्हाट इज बेसिकली कलर करेक्शन? जिसको भी पता है सभी लोग अपना जिसको भी जो पता है सभी कमेंट बॉक्स में डाल दो। व्हाट इज कलर करेक्शन? ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज बेसिकली कलर करेक्शन। जो भी हमारे फेस पे अनइवन पार्ट्स हैं उनको जब हम लोग इवन आउट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कलर करेक्शन। राइट? ओके, अगर हम लोग हमारे में से किसी का भी स्किन टोन देखेंगे, किसी का भी स्किन देखेंगे, सबके स्किन पे कहीं ना कहीं किसी के स्किन पे पिंपल्स हैं, किसी के स्किन पे पिगमेंटेशन है, किसी के अंडर आईज डार्क है, किसी का माउथ एरिया डार्क है। एवरीवन इज कंसर्न्ड विद स्किन। सब लोग स्किन के साथ जुड़े हैं, लेकिन सब लोगों की स्किन पे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है। आई फील लाइक आप लोगों के भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी अगर आप लोग रिकॉग्नाइज करोगे तो। राइट? हमारे स्किन पे कईयों के स्किन पे रेड पिंपल्स होते हैं। राइट? कईयों के स्किन पे पिंपल्स चले गए लेकिन दाग छोड़ गए, वैसे वाले मार्क्स होते हैं। कईयों की स्किन पे डार्क पैचेस होते हैं फेस पे। कईयों की स्किन पिगमेंटेड होती है। कईयों की स्किन सेंसिटिव होती है तो उनकी फेस पे रेड पैचेस होते हैं। कईयों की नींद नहीं पूरी होती तो डार्क अंडर आईज होती है, या स्ट्रेस की वजह से डार्क अंडर आईज होती है। कुछ बचपन के मार्क्स होते हैं जो रह जाते हैं। राइट? तो जो भी ये सब होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं अनइवन स्किन टोन। ओके, और जब हम इस स्किन टोन को इवन आउट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कलर करेक्शन। इवन आउट द स्किन, हम लोग कुछ कलर करेक्टर्स यूज करके हमारे स्किन को इवन आउट करते हैं। तो हम लोग लेट्स सी हमारे स्किन पे क्या क्या कंसर्न होते हैं और हम उन कंसर्न्स को कौन कौन सा कलर करेक्टर यूज करके हील आउट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ओके, सो आप लोग को बोर्ड पे ये कलर व्हील दिख रहा होगा। ये जो कलर्स का व्हील है इसको हम लोग बोलते हैं कलर व्हील। बेसिकली इसको हम लोग कलर व्हील बोलते हैं। इसमें से जो भी कलर्स एक दूसरे के साथ साथ हैं, ये सब कलर जो है ये फ्रेंड कलर्स हैं, और जो कलर्स इनके अपोजिट में है ये कलर्स इनके एनिमी कलर्स हैं। सबको समझ में आया? मतलब जो कलर्स एक दूसरे के साथ साथ में हैं ये सब कलर्स एक दूसरे के फ्रेंड हैं, लेकिन जो कलर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं ये एक दूसरे के एनिमी कलर्स हैं। राइट? तो अब इसके आप लोग यू माइट बी थिंकिंग कि इसके साथ हमारा कलर करेक्शन का क्या कंसर्न। राइट? सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, जिन लोगों के फेस पे लेट्स टॉक अबाउट पिंपल्स। जिन लोगों के फेस पे रेड पिंपल्स रहेंगे, जिन भी लोगों के फेस पे रेड सेंसिटिव स्किन है, रेडनेस हो जाती है, रेड पैचेस आ जाते हैं फेस पे, राइट? कुछ भी आप लोगों के फेस पे रेड प्रॉब्लम है, आप उस रेड प्रॉब्लम को कट करना चाहते हो अपने फेस से, मेकअप में दिखाना नहीं चाहते हो, तो आप लोग जब भी आपके फेस पे रेड प्रॉब्लम्स है उनको आप लोग कैंसल आउट करने के लिए, उनको कलर करेक्ट करने के लिए आप लोग हमेशा ग्रीन कलर करेक्टर को यूज करोगे। राइट? अब हम ग्रीन कलर करेक्टर क्यों यूज करेंगे? मैंने जैसे कि बोला, जो कलर साथ साथ में है वो फ्रेंड कलर्स हैं, और जो कलर अपोजिट में है वो एनिमी कलर्स हैं। राइट? अब इसको खत्म करना है तो ऑफ कोर्स इसका एनिमी इसको खत्म करेगा, इसका फ्रेंड तो उसको खत्म नहीं करेगा। राइट? अभी मुझे रेडनेस को खत्म करना है, तो रेडनेस को खत्म कौन करेगा? रेडनेस का एनिमी जो उसके अपोजिट में, जो कि है ग्रीन कलर। मतलब जितने भी मेरे फेस पे रेड पैचेस होंगे, रेड पिंपल्स होंगे, कहीं पे भी रेडनेस होगी, उस रेडनेस को जब भी मुझे कैंसल आउट करना है मेरे मेकअप में, मैं हमेशा अपना ग्रीन कलर करेक्टर यूज करूंगा। ओके, सो लेट्स चेक आउट ग्रीन कलर करेक्टर कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस ग्रीन कलर करेक्टर। दिस इज द टेक्सचर ऑफ ग्रीन कलर करेक्टर। ऐसा होता है ग्रीन कलर करेक्टर। राइट? ओके, ये बात हुई रेडनेस की। लेट्स टॉक अबाउट द डार्क अंडर आईज। जिन लोगों के फेस पे बहुत ज्यादा डार्क एरियाज होते हैं, बहुत डार्क अंडर आईज होती हैं, उन पे क्या करेंगे? ओके, हमारी डार्क अंडर आईज अगर मैं इस पूरी रील में देखूं तो समटाइम्स ऐसे कलर की होती हैं, कुछ ऐसा ब्राउनिश सा कंप्लेक्शन होता है हमारी अंडर आईज का। राइट? या फिर माउथ एरिया के पास कुछ लोगों का होता है। राइट? कुछ लोगों के फेस पे पिंपल के मार्क्स रह जाते हैं तो वो समवेयर ऐसा कलर होता है। राइट? तो अगर मेरे फेस पे कोई भी डार्क पिगमेंटेशन है,
कोई भी डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन है, उस डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए मैं इस कलर के अपोजिट में जो कलर है उसको यूज करूंगा, राइट। इस डार्कनेस को ठीक करने के लिए जो इसका एनिमी है वो इसको काट देगा। मतलब अगर मैं इस कलर को देखूं तो इस कलर के अपोजिट में मुझे रेड कलर नजर आता है। मतलब अगर मेरे फेस पे कोई भी ब्राउन पैच है, कोई भी ब्राउन पैच है, किसी भी पिंपल का डार्क टू डार्क मार्क है, उसको हाइड करने के लिए मैं कौन सा कलर करेक्टर यूज करूंगा? रेड कलर करेक्टर या फिर मेरा ऑरेंज कलर करेक्टर। अब मार्केट में वैरायटी ऑफ कलर करेक्टर्स आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो अपोजिट में होगा इसके अपोजिट में रेड है, राइट। बट मार्केट में रेड कलर करेक्टर्स की बहुत सारी वैरायटी आती है। हमारे पास आता है ऑरेंज कलर करेक्टर, देन रेड कलर करेक्टर, तो एक रस्टी रेड कलर होता है कुछ ऐसा, वो भी आता है। और सभी स्किन पे रेड कलर करेक्टर नहीं जाता। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास फेयर कंप्लेक्शन स्किन आती है और फेयर कंप्लेक्शन स्किन के भी डार्क अंडर आईज होते हैं, राइट। बट फेयर कंप्लेक्शन को हम लोग कभी भी इतना डार्क कलर करेक्टर नहीं यूज करते, बिकॉज द थिंग इज जब हम लोग बहुत ज्यादा रेडिश कलर यूज कर देते हैं तो वो फाउंडेशन के ऊपर पीक करके दिखने लग जाता है, राइट। वो फाउंडेशन के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। तो वो ना दिखे तो हम लोग उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमारे कलर कंप्लेक्शन के नियर बाय ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करते हैं, राइट। लेट मी शो यू द कलर करेक्टर। वन इज दिस कलर करेक्टर, ओके। सो द ऑरेंज कलर करेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था या रेड कलर करेक्टर, वो है ये, राइट। लेट्स चेक आउट इसका स्वॉच। मैंने निकाला और मैंने लगा कर दिया, ओके। हैव अ लुक एट दिस। ये इतना डार्क है, अगर मैं ये फेयर स्किन पे लगा दूंगा तो क्या होगा? फेयर स्किन के ऊपर फाउंडेशन के ऊपर दिख के आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग वैरायटी यूज करते हैं। एक है हमारे पास ऑरेंज कलर करेक्टर, डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंटेशन। थोड़ा सा लाइट पिगमेंटेशन है तो आप लोग ऐसा ऑरेंज यूज कर सकते हो ताकि वो अच्छे से न्यूट्रलाइज हो जाए, हाइड हो जाए। आप लोग ऐसा ऑरेंज यूज कर सकते हो। अगर थोड़ा डार्क पिगमेंटेशन है तो आप लोग थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर सकते हो, लाइक दिस। डिपेंड अपॉन द पिगमेंटेशन। अगर पिगमेंटेशन जो आपकी ब्राउन पिगमेंटेशन है थोड़ी बहुत लाइट है तो आप लोग उसके ऊपर लाइट कलर यूज कर सकते हो, विच इज माई ऑरेंज कलर करेक्टर। अगर वो बहुत ज्यादा डार्क है, मीडियम टू डार्कर है, तो आप लोग ऐसा कलर यूज कर सकते हो। एंड ऑन द सेम पार्ट, अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा हाइड अंडर आईज, या फिर कलर करेक्टर से बहुत कलर करेक्टर यूज किया लेकिन तब भी नहीं हो रहा, तो एक बहुत बड़ा एक जादू है, विच इज माई चाइनीज कलर करेक्टर। चाइनीज कलर करेक्टर एक ऐसा कलर करेक्टर है जो सभी करेक्शंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। बट चाइनीज कलर करेक्टर हम लोग मीडियम स्किन टाइप में यूज करते हैं, कभी भी फेयर स्किन टाइप में हम लोग चाइनीज कलर करेक्टर नहीं यूज करते, राइट। सो ये है कुछ कलर करेक्टर्स एंड कुछ हमारी कलर की प्रॉब्लम्स। सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप लोग के फेस पे पिंपल्स हैं तो पिंपल्स में भी बहुत वैरायटी होती है। एक होते हैं हमारे पस पिंपल्स, राइट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पस पिंपल्स। हमारे फेस पे पस पिंपल्स है इन द कलर येलो, समवेयर येलो फैमिली में। तो जब भी हमारे फेस पे पस पिंपल होंगे और मुझे उस पस पिंपल को हाइड करना है तो मैं हमेशा येलो के जो भी अपोजिट में कलर है उसको यूज करूंगा, मतलब मेरा पर्पल कलर करेक्टर। जब भी मेरे फेस पे कोई भी येलो प्रॉब्लम है तो मैं उसकी जगह क्या यूज करूंगा? पर्पल कलर करेक्टर, ताकि वो जो भी मेरे फेस पे येलो पस पिंपल है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब काट दे। एट द सेम पार्ट, एक और बात, लेट्स टेक वन एग्जांपल। आई हैव माय ब्राइड, मेरी ब्राइड है, उसका एक दिन पहले हल्दी होती है, राइट। और आप लोगों ने देखा होगा हल्दी का स्टेन बहुत देर तक स्टे करता है, उसका स्टेन इतना स्ट्रांग होता है कि जल्दी जल्दी नहीं निकल पाता है, राइट। तो अब मेरी ब्राइड है, उसकी अगले दिन मैरिज है और एक दिन पहले उसकी हल्दी हुई है, तो उसके फेस पे जो है हल्दी का जो मार्क्स है वो विजिबल है। अब अगर मैं उसी सेम के ऊपर बिना कलर करेक्शन के डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दूंगा तो जो मेरा बेस है वो येलो दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब पेल दिखना शुरू हो जाएगा, पीला दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा? उसको, उसके फेस पे हल्दी लग गया मतलब येलो कलर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं उसके पूरे फेस पे पर्पल कलर करेक्टर यूज करता हूँ। जब मैं उसके पूरे फेस पे उसका कलर करेक्टर पर्पल दे दूंगा, उसके ऊपर उसका फाउंडेशन बेस दूंगा, तो वो बहुत स्मूथ बेस दिख के आएगा और वो कलर अच्छे से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट। और ऑन द सेम पार्ट हम लोग पर्पल कलर की तरफ भी देख लेते हैं। हमारे फेस पे कोई भी पर्पल प्रॉब्लम होगी, अब सोचो पर्पल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? पर्पल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हमारे फेस पे किसी चीज का नील पड़ गया है,
पता है नील क्या होता है सबको? जब हम किसी जोर से हमें चोट लग जाए तो एक पर्पल ग्रीन कलर का हमारे फेस पे मार्क आ जाता है, उसको हम बोलते हैं नील। समटाइम्स क्या होता है हमारे फेस पे बाय मिस्टेक नील पड़ जाता है और वी हैव टू गो समवेयर, इट्स वेरी अर्जेंट एंड वी हैव टू लुक परफेक्ट, तो वो चीज जो है वो खराब कर देते हो उस लुक को। तो उस लुक को कैसे ठीक कर सकते हो? पर्पल मार्क के ऊपर ऑरेंज सॉरी येलो कलर करेक्टर यूज कर दो और उसके ऊपर अपना फाउंडेशन दे दो, इट विल हील आउट एंड वो सब बैलेंस आउट हो जाएगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्किन कंसर्न हो, जस्ट डायरेक्टली जंप अपॉन दिस कलर व्हील। इस कलर व्हील को ध्यान से देखो और जो भी इनके सामने एनिमी कलर्स हैं ये एक दूसरे को कट कर देंगे, और जो भी इनके पास पास में कलर्स हैं वो ये कलर्स जो हैं ये फ्रेंड कलर्स। सबको समझ में आया? ओके, लेट्स स्टेप टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारी अंडरटोन्स। अंडरटोन, किसी को पता है व्हाट इज अंडरटोन? किसी को भी पता हो व्हाट इज अंडरटोन? जिसको पता है अपना जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में डाल दो। व्हाट इज अंडरटोन? ओके, सो व्हाट इज बेसिकली अंडरटोन? जो मेरी स्किन, दिस इज माय स्किन टोन जो ऊपर से दिख रहा है, इसके अंडर में जो स्किन है उसका क्या टोन है उसको हम बोलते हैं हमारा अंडरटोन। व्हाट इज बेसिकली अंडरटोन? कि मेरे स्किन टोन जो है उसके जो अंडर में एक टोन है उसका क्या टोन है, एक्चुअल टोन क्या है, उसको कैसे पता करोगे? अभी ऊपर से आई एम लुकिंग फेयरर, बट फेयर में भी टाइप्स आते हैं, वार्म फेयर है या कूल फेयर है। आई एम डस्की, डस्की में भी टोन्स आते हैं, आई एम कूल डस्की और वार्म डस्की। सो उसको हम बोलते हैं हमारे अंडरटोन। हमारे बेसिकली दो टाइप के अंडरटोन्स होते हैं, विच इज हमारा कूल अंडरटोन एंड वार्म अंडरटोन। ये हमारे बेसिक अंडरटोन्स है। और दो अंडरटोन्स हमारे और होते हैं, विच इज माय न्यूट्रल अंडरटोन एंड माय ऑलिव अंडरटोन। राइट, मतलब बेसिकली हमारे चार अंडरटोन्स होते हैं, विच आर कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन, ऑलिव अंडरटोन एंड माय न्यूट्रल अंडरटोन। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये अंडरटोन्स होते क्या है। ओके, जो हमारा कूल अंडरटोन होता है, जिस भी क्लाइंट का आपको स्किन कंप्लेक्शन समवेयर इन पिंकिश नजर आ रहा है, ओके, वो है हमारे कूल अंडरटोन वाले क्लाइंट्स। और जिस भी क्लाइंट का अंडरटोन आपको येलोइश नजर आ रहा है, पेल नजर आ रहा है, पीला नजर आ रहा है कलर, वो हमारे क्लाइंट सारे वार्म अंडरटोन के हैं। जिस भी क्लाइंट का मुझे समवेयर कूल लग रहा है, समवेयर वार्म लग रहा है, मिक्स्ड लग रहा है, वो हमारे न्यूट्रल अंडरटोन वाले क्लाइंट है। And the fourth is the fourth is olive undertone, which somewhere don't exist, but they're in the undertone scheme, is our olive undertone। जिस क्लाइंट को देख के मुझे समवेयर ग्रीननेस नजर आ रही है, उसके फेस पे ग्रीनिश सा फेस नजर आ रहा है, समवेयर ग्रीन सा इफेक्ट दे रहा है, ना ही वो मुझे फेरर दिख रहा है, ना ही मुझे वो डार्कर दिख रहा है, ना ही वो मुझे कूल दिख रहा है, ना ही मुझे वार्मर दिख रहा है, वो होता है मेरा ऑलिव अंडरटोन का क्लाइंट। राइट, सो लेट्स चेक आउट। अब ये पता कैसे चलेगा मार्केट में कि मेरा क्लाइंट कूल है, वार्म है, ऑलिव है या न्यूट्रल है? ओके, इसका एक ही टेस्ट है, इट्स योर वेन टेस्ट। वेन्स मतलब नसें, जो हमारी नसें होती हैं उनका टेस्ट। ओके, अगर आपकी वेन्स, आपकी जो वेन्स है, आप अपने ब्रेस्ट की यहाँ पे वेन्स देखोगे, अगर आपकी वेन्स जो है ग्रीन कलर की है, इफ यू हैव ग्रीन कलर की वेन्स, तो आप लोग एक वार्म अंडरटोन पे हो, मतलब येलो साइड पे हो। अगर आपके वेन्स जो है वो ग्रीन कलर के हैं तो आप वार्म साइड पे, आपको गोल्ड बहुत सूट करता है। राइट, ओके, अगर आपके वेन्स समवेयर ब्लू कलर के हैं, पर्पल कलर के हैं, ब्लू पर्पल कलर के हैं, तो आप लोग एक कूल अंडरटोन के हो, आप लोगों को सिल्वर बहुत सूट करता है, चांदी बहुत सूट करता है। राइट, ओके, अगर आपके वेन्स ग्रीन भी हैं, ब्लू भी हैं, पर्पल भी हैं, तीनों कलर मिक्स्ड हैं, तो आप लोग एक न्यूट्रल अंडरटोन के हो। आपको सोना भी सूट करता है, गोल्ड भी सूट करता है, सिल्वर भी सूट करता है, मतलब कुछ भी आप पहनो आपको सब चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं, यू आर द ब्लेस्ड वन अगर आप न्यूट्रल अंडरटोन। राइट, सो ये है कुछ चेकआउट्स मेरे अंडरटोन के, कि हम लोग अंडरटोन कैसे सिलेक्ट करेंगे। जब भी आपका क्लाइंट आएगा, आप एक बार क्लाइंट का ब्रेस्ट चेक कर लोगे कि उसका क्या अंडरटोन है, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्लाइंट को फाउंडेशन देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हमारे क्लाइंट को ज्वेलरी देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हमारे क्लाइंट को लिपस्टिक देंगे अंडरटोन के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको गारमेंट देंगे। अगर हम लोग क्लाइंट के अंडरटोन को अच्छे से समझ लें, अंडरटोन थ्योरी को अच्छे से समझ लें कि टोन्स कैसे मैटर करती हैं, सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपका जो लुक है वो बैलेंस्ड दिखेगा और इवन आउट दिखेगा। वो अनइवन जो होता है ना, कुछ मिसिंग है, नहीं कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, ये वाला डाउट जो वो प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा उस चीज से।
जस्ट अंडरस्टैंड अंडरटोन का कंसेप्ट कि अंडरटोन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। मेकअप में यू आर सपोज टू बी पर्टिकुलर अबाउट समथिंग व्हिच इज मेरा कलर व्हील का बहुत बेसिक नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। और सेकेंड थिंग इज माय अंडरटोन सिलेक्शन का बहुत बेसिक नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है टू चेक आउट ईच एंड एवरीथिंग कि सब चीजें कैसे गो ऑन हो रही। ओके सो थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं कूल अंडरटोन एंड वार्म अंडरटोन को। थोड़ा सा अंडरटोन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफ में समझते हैं। व्हाट इज बेसिकली अंडरटोन का कॉन्सेप्ट। ओके आई हैव दिस टू लिपस्टिक्स। दोनों किस फैमिली की लिपस्टिक्स हैं? ऑफ कोर्स रेड फैमिली की। अगर मैं इन दोनों लिपस्टिक्स को देखूं तो ये दोनों लिपस्टिक्स जो है वो रेड फैमिली के लिपस्टिक्स हैं। तो इसी फैमिली में हम लोग देखते हैं कूल कलर्स कौन से होते हैं एंड वार्म कलर्स कौन से होते हैं। सेम में दोनों रेड लिपस्टिक्स हैं। फॉर द पीपल जिनको मेकअप की कोई नॉलेज नहीं है वो बोलेंगे दोनों लिपस्टिक रेड है। बट फॉर द पीपल हु अंडरस्टैंड मेकअप, जिनको मेकअप के कॉन्सेप्ट्स पता है, उनको पता होगा इनमें से कूल रेड कौन सा है एंड वार्म रेड कौन सा है। एंड लेट्स चेक इट आउट, कूल रेड कौन सा है एंड वार्म रेड कौन सा है। ओके मैंने अपना फर्स्ट लिपस्टिक लिया, उसका स्वॉच किया अपने हैंड पे। ओके मैंने अपना दूसरा लिपस्टिक लिया फ्रॉम सेम फैमिली एंड उसका भी स्वॉच किया अपने हैंड पे। व्हाट डू यू गाइस फील कि कौन सा कूल रेड है जिसको थोड़ा सा ब्रीज दिख रहा है, ठंडक दिख रही है जिस कलर को देख के, और कौन सा वार्म रेड है मतलब जिसको देख के थोड़ा सा गर्मी गर्मी सा आ रहा है। विच इज कूल एंड विच इज वार्म? कमेंट बॉक्स में डाल दो, आई हैव अ लुक एट द आंसर्स। एक बहुत ध्यान से देखोगे तो दिस इज गिविंग मी अ कूल लुक, दिस इज अ कूल रेड। मोनोक्रोमैटिक फैमिली में ही व्हाट इज बेसिकली मोनोक्रोमैटिक? कलर्स फ्रॉम सेम फैमिली, एक ही फैमिली के अलग अलग कलर्स, लाइट डार्क, डार्क न्यूड, डार्क लाइट, पिंक, ब्लू, सारी एक फैमिली के मोनोक्रोमैटिक कलर्स। मतलब मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही फैमिली के वैरायटी ऑफ कलर्स। मतलब सेम में मोनोक्रोमैटिक में अंडरटोन, वार्म अंडरटोन एंड कूल अंडरटोन। अगर आप मेरे हाथ पे देखोगे दोनों रेड लिपस्टिक है, बट एक है कूल रेड एक है वार्म रेड। जो भी लोग कूल कॉम्प्लेक्शन के होंगे, जिनका कूल अंडरटोन होगा, अगर वो ये लिपस्टिक लगाएंगे तो दे विल स्पॉइल देयर लुक, वो बिल्कुल अपना लुक स्पॉइल कर लेंगे। और ऑन द सेम साइड अगर वार्म लुक के लोग कूल लिपस्टिक लगाएंगे तो अपने पूरी लुक को क्या कर लेंगे? खराब। सो मेक श्योर जब भी आप लोग लिपस्टिक्स भी दे रहे हो अपने क्लाइंट को, उनके अंडरटोन चेकआउट कर रहे हो कि उनका अंडरटोन क्या है, इज इट कूल अंडरटोन और वार्म अंडरटोन। एंड ऑन द सेम साइड अगर कूल अंडरटोन का क्लाइंट मेरा कूल ही लिपस्टिक लगाएगा तो उसका लुक जो है वो इनहैंस होके आएगा, राइट। एंड जो मेरा वार्म अंडरटोन का क्लाइंट है वो वार्म लिपस्टिक लगाएगा तो उसका भी लुक जो है वो इनहैंस हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। सो मेक श्योर आप लोग एक डिटेल्ड नॉलेज ले रहे हो अबाउट योर अंडरटोन्स एंड स्किन टोन्स एंड योर कलर व्हील, बिकॉज ये चीजें मेकअप में ये चीजें काउंट होती हैं। और whenever you do makeup, make sure आप उस इंसान से पूछ रहे हो मेकअप के बारे में जिसको नॉलेज है मेकअप का। द पर्सन जिसको नॉलेज ही नहीं है मेकअप का, थर्ड इंसान है जिसके लिए मेकअप इट्स लाइक कुछ भी कर दो, लाइनर भी लगा दो तो वाह क्या मेकअप कर दिया, उससे पूछोगे यू विल नेवर गेट द राइट आंसर कि हाँ तेरा मेकअप सुंदर हुआ है, तूने ये गलती किया ये गलती नहीं किया। वो यही बोलेगा कि वाह तूने कितना सुंदर किया। तो मेक श्योर व्हेन यू आर डूइंग मेकअप यू आर अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द पर्सन जिसको प्रॉपर्ली नॉलेज है, राइट। So this was the concept of my cool and undertone selections, the cool reds and the warm reds. Okay, अगर आप लोगों का कोई भी question हो इसके related, just put it in the comment section. उसके बाद we'll have a look at the foundations. Okay, so थोड़ा सा और बढ़ाते हैं cool undertone and warm undertone के concepts को। Foundations में भी undertone के undertones को थोड़ा सा enhance करते हैं। Okay. फॉर द प्रोफेशनल पीपल, जितने भी लोग यहाँ पे फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो चाहते हैं कि वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, सो द प्रोफेशनल पीपल एज प्रोफेशनल हम लोग ये दो पैलेट्स यूज करते हैं फॉर अवर फाउंडेशंस। दिस इज बेसिकली Kralin इज डायरेक्टली अ प्रोफेशनल ब्रांड। Kralin मार्केट में 2013 में लॉन्च हुआ था, बट Kralin जो था 1945 से है इन दी दिस फील्ड।
राइट। लॉन्च जो है 2013 में हुआ एज द मेकअप ब्रांड मेकअप इज अ साइंस, बट क्रालन जो है एज अ मेडिसिन 1945 से आ चुका था। क्रालन को जिसने साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, ही वाज सर्चिंग फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट जो आपके फेस की प्रॉपर पिगमेंटेशन को हाइड कर दे। बट जब उन्होंने कुछ केमिकल ट्रिक से कुछ भी बनाया, जब उन्होंने नोटिस किया तो जो वो प्रोडक्ट था वो इट वाज लाइक टेम्परेरी सोल्यूशन फॉर द पिगमेंटेशन, वो एक डायरेक्ट परमानेंट सोल्यूशन नहीं बन पाया। तो उसके बाद से दे हैड कन्वर्टेड द दिस क्रालन इनटू दैट मेडिसिन ब्रांड से into the makeup brand. पहले Kralin was introduced as a medicinal brand, but अभी from 2013 when Kralin had launched their makeup is a science, तब से जो है Kralin invented itself into a makeup brand and all stuff. Yeah, so let's check out the undertones of the foundations. Foundations भी हम लोग कैसे choose करेंगे? Okay, let's have a look at two foundation from the same palette only. Okay, okay. ये दो कलर है मेरे हाथ में, इफ यू कैन सी प्रॉपर्ली, ये दो कलर्स है मेरे हाथ में, ठीक है। एक जो कलर है इट्स गिविंग मी समवेयर येलो टोन, एक का मुझे हल्का सा येलो टोन दिख रहा है, और एक कलर का मुझे हल्का सा पिंक टोन दिख रहा है, इफ यू कैन सी। अगर मैं इस कलर को ध्यान से देखूंगा, ये जो कलर है मेरे को हल्का सा येलोविश टोन दे रहा है, येलो येलो सा दिख रहा है। एंड इन द सेम पार्ट अगर मैं इस फाउंडेशन को देखूंगा, ये मुझे समवेयर एक पिंकिश सा इफेक्ट दे रहा है, राइट। लेट मी शो यू वन मोर। ओके, देखो इसको, इट्स गिविंग मी समवेयर अ पिंकिश लुक। तो जो भी कूल अंडरटोन वाले होंगे या न्यूट्रल अंडरटोन वाले होंगे उनको मैं ये फाउंडेशन दे सकता हूँ, बट जो मेरे क्लाइंट्स होंगे वार्मर टोन वाले या न्यूट्रल अंडरटोन वाले उनको मैं येलोविश दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोग हमारे फाउंडेशन में भी यूज करते हैं, कूल अंडरटोन वार्म अंडरटोन। हम लोग कपड़ों में भी चूज करते हैं कूल अंडरटोन वार्म अंडरटोन, लिपस्टिक में भी देखते हैं, नेल पेंट्स में भी देखते हैं, सब चीजों में हम लोग चेकआउट करते हैं कि which is looking cooler on the cooler side and which is looking on the warmer side. Okay, so let's end the undertone का concept यहीं पे and let's get back to the makeup. Okay. Okay, so after our CTM हम लोग करते हैं हमारा कलर करेक्शन। आप okay, so let's understand the steps of makeup. मेकअप के क्या स्टेप्स हैं? थ्रू आउट द मेकअप, पूरे मेकअप में हम लोग एक चीज बहुत ध्यान रखेंगे अपने दिमाग में और रिमाइंडेड रखेंगे कि हम लोग कोई भी स्टेप करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम लोग अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप ही करने वाले हैं। ओके, लेट्स रिकॉल द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमारे मेकअप का था CTM, मतलब क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो हमने की थी हमारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। स्टेप 2 है मेरा प्राइमर। नाउ एवरीवन विल बी थिंकिंग प्राइमर होता क्या है, व्हाट इज प्राइमर? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमर। प्राइमर बेसिकली क्या है? प्राइमर एक दीवार है आपकी स्किन के बीच में और आपके मेकअप के बीच में। प्राइमर एक दीवार की तरह काम करता है आपकी स्किन के बीच में और मेकअप के बीच में, ताकि जितना भी आप मेकअप आपके स्किन पे लगा रहे हो, लेकिन आपका जो मेकअप है आपकी स्किन को हार्म ना करे। तो प्राइमर जो बेसिकली है वो बेसिकली एज अ वॉल काम करता है, एज अ दीवार काम करता है बिटवीन योर मेकअप एंड योर स्किन, ताकि योर मेकअप शुड नॉट हार्म योर स्किन। और दूसरी बात ये, प्राइमर बेसिकली व्हाट डज प्राइमर डू इज, प्राइमर आपके मेकअप की जो इलास्टिसिटी है, लॉन्जिविटी है, उसको बढ़ाता है। प्राइमर आपके मेकअप की स्टे बढ़ाता है। सो प्राइमर है, इट्स बेसिक नीडेड और बहुत ज्यादा जरूरी है प्राइमर व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द मेकअप। ओके, प्राइमर का कंसेप्ट समझो अब एक ध्यान से। लेट्स थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म से हटके, व्हाट इज बेसिकली प्राइमर। वॉल पुट्टी सबको सुना होगा, सबने सुना होगा वॉल पुट्टी। हम में से कुछ लोग होते हैं जिनके फेस पे पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, पिंपल के मार्क होते हैं, पिंपल जो है गड्ढा छोड़ जाता है, या फिर ओपन पोर्स होते हैं तो पिट्स होते हैं, राइट। वैसे दीवार पे भी खड्डे होते हैं। तो दीवार को प्लेन आउट करने के लिए, पेंट करने से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी लगाते हैं ताकि वो अच्छे से प्लेन आउट हो जाए, उसके बाद उसके ऊपर पेंट करे तो वो अच्छे से दिख के आए,
राइट। सेम जो है हमारा प्राइमर भी एक वॉल पुट्टी की तरह ही काम करता है मेकअप के बीच में, ताकि जितने भी मेरे फेस पे पिट्स हैं, गड्ढे हैं, कुछ भी है, सबको फिल आउट करके हील कर दे प्रॉपर्ली, ताकि मेरा जो मेकअप का बेस है बहुत फिनिशिंग से आए। सो प्राइमर बेसिकली क्या काम करता है, एक वॉल पुट्टी की तरह काम करता है बिटवीन योर द बेस की फ्लॉलेस बेस आया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्राइमर्स जो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज करोगे। Okay, we have the same skin type, oily, dry, combination and sensitive. Okay, अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो आप लोग हमेशा कौन सा प्राइमर यूज करोगे, क्रीम बेस्ड प्राइमर या फिर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। ओके, अगर आप लोगों का ऑयली स्किन है तो आप लोग या तो जेल बेस्ड प्राइमर यूज करोगे या फिर आप लोग यूज करोगे क्रीम बेस्ड, सॉरी, दिस सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। अगर आप लोगों का सेंसिटिव स्किन है तो आप लोग यूज करोगे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। अगर आप लोगों का कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप लोग यूज करोगे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। अगर हम इन चारों में एक कॉमन चीज देखें तो वो कॉमन चीज क्या है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। सो इससे क्या समझ में आता है, जो आपका सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है वो सभी स्किन टाइप को सूट होता है। मतलब इंस्टेड ऑफ परचेजिंग अलग अलग प्राइमर, मैं एक प्राइमर को स्विच करूंगा विच इज माय सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, जो मेरा सभी स्किन टाइप का काम कर देगा। मतलब आई विल स्विच टू वन प्राइमर विच इज माई सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, जो मेरी सभी स्किन पे यूज हो सकता है। ना ही ये ज्यादा ऑयली है, ना ही ये ज्यादा वाटरी है, ना ही ग्रीसी है। इट विल गिव अ वेरी ब्यूटीफुल फिनिश अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। और प्राइमर आपके मेकअप को होल्ड करके रखेगा और उसकी लॉन्जिविटी को इंक्रीज करेगा। सो प्राइमर इज मस्ट जब भी आप लोग मेकअप कर रहे हो। सो स्टेप 1 था हमारा CTM अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। स्टेप 2 था मेरा प्राइमर अगेन अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। स्टेप 3 है मेरा कलर करेक्शन अकॉर्डिंग टू द स्किन प्रॉब्लम्स, जो मैं थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करके हटा हूं ऑन दिस कलर व्हील। कलर करेक्शन के बाद हम लोग करते हैं हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन फाउंडेशन इंडिया में हम लोग फाउंडेशन सुनते हैं मतलब बिल्कुल गोरे वाला, राइट। फाउंडेशन का मतलब बिल्कुल गोरे वाला कभी नहीं होता। सबको गोरा 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 फाउंडेशन, मतलब दुकान पे भी जाके बोलोगे ना फाउंडेशन, तो वो सबसे गोरे वाला शेड जो है वो पकड़ा देगा, ये फाउंडेशन। बट बेसिकली व्हाट इज फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या है, द प्रोडक्ट विच इज एग्जैक्ट योर स्किन टाइप। फाउंडेशन इज बेसिकली द थिंग जो आपकी स्किन टोन का होना चाहिए। फाउंडेशन शुड बी एग्जैक्ट योर स्किन टोन। मेकअप एंड योर फाउंडेशन शुड लुक लाइक योर सेकंड स्किन। मेकअप या फाउंडेशन ऐसा ना लगे कि हाँ कुछ थोपा हुआ है, कुछ पुता हुआ है फेस पे, राइट। सब लोग नाउडेज तो एवरीवन वांट वेरी नेचुरल फिनिश, वेरी न्यूड लुक्स, एवरी यंगस्टर वांट दैट थिंग ना। सो फॉर दैट थिंग हम लोग हमेशा ही हमारा फाउंडेशन वो चूज करते हैं जो हमारी एग्जैक्ट स्किन टोन का होता है। मतलब इफ आई एम डस्की तो मैं अपनी डस्की स्किन के टाइप का ही फाउंडेशन लूंगा। इफ आई एम फेयर तो मैं फेयर का ही फाउंडेशन लूंगा। इफ आई एम मीडियम तो मैं मीडियम का ही स्किन टाइप का फाउंडेशन लूंगा। ऐसा नहीं है मैं हूं डस्की लेकिन उठा लिया गोरा, राइट। अब गोरा कुछ लोग उठा भी लेते हैं, एवरीवन इंडिया है, सबको गोरा होने का मन है सॉरी, तो सब लोग उठा भी लेते हैं। तो क्या होता है, गोरा फाउंडेशन लगाने से कुछ टाइम के लिए यू विल लुक गोरा, कुछ देर के लिए आप लोग गोरे दिखोगे, सुंदर दिखोगे, मिरर में देखे खुद को सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ मैं गोरी दिख रही हूँ। बट आफ्टर सम टाइम जब आप लोग घर के बाहर जाओगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीडाइज मतलब ग्रे होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं ना कि सर फाउंडेशन क्यों ग्रे हो जाता है, फाउंडेशन काला क्यों दिखने लग जाता है। उसका कारण यही होता है, आप लोग जो फाउंडेशन है आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग का नहीं चूज करते हो। आप लोग फाउंडेशन कौन सा चूज करते हो, गोरा, राइट। कुछ टाइम के लिए तो गोरे हो जाते हो बट आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट लुकिंग ग्रे। ना ही आप लोग अपनी स्किन में रह पाते हो, ना ही आप लोग अपनी स्किन से गोरा दिख पाते हो जो दिखना चाहते हो, ना ही आप लोग काला ही दिख रहे हो। उसके बाद आप क्या दिख रहे हो, ग्रे, राइट। बिकॉज एक चीज को अपने दिमाग में रखो, जब भी हम लोग ब्लैक कलर में व्हाइट को मिक्स करेंगे तो वो हमेशा ग्रे ही बनता है। सेम कॉन्सेप्ट विद योर फाउंडेशन, डार्क स्किन के ऊपर या फिर मीडियम स्किन के ऊपर व्हाइट को मिक्स करोगे तो ऑफ कोर्स वो कुछ टाइम के बाद ग्रे बनेगा। सो उस चीज को अपने दिमाग में रखो, व्हेनेवर यू विल पुट द डार्कर कलर इनटू व्हाइट कलर, द डार्कर कंप्लेक्शन इनटू व्हाइट फाउंडेशन, वो ऑफ कोर्स ग्रे कंप्लेक्शन देगा। दैट्स द मेन रीजन आप लोग का फाउंडेशन ग्रे हो जाता है। सो मेक श्योर टू प्रिवेंट ऑक्सीडाइजेशन, टू प्रिवेंट फाउंडेशन का ग्रे हो जाना,
ऑलवेज यूज द फाउंडेशन जो आपके स्किन टाइप का हो। इफ माई स्किन, अगर मेरा स्किन टाइप है मीडियम स्किन को जा रहा है नंबर 3 फाउंडेशन, तो मैं नंबर 3 ही ले रहा हूँ। गोरा होने के लिए नंबर 2 या नंबर 1 नहीं ले रहा हूँ। जब आप लोग एग्जैक्ट फाउंडेशन के साथ जाओगे ना, यू विल फील लाइक हैप्पियर इन योर ओन स्किन टोन। आप लोग अपनी स्किन टोन में बहुत खुश रहोगे। यू विल फील लाइक वेरी ब्यूटीफुल इन योर ओन स्किन टोन। बाय द वे एवरीवन इज ब्यूटीफुल एज द वे यू आर। ओके, आफ्टर फाउंडेशन हम लोग यूज करते हैं हमारा कंसीलर। ओके, वन मोर थिंग, फाउंडेशन भी हम लोग अकॉर्डिंग टू हमारा स्किन टाइप यूज करते हैं। इफ माय स्किन इज ऑयली तो मैं अकॉर्डिंग टू ऑयली स्किन फाउंडेशन यूज करूंगा। इफ माय स्किन इज ड्राई तो मैं अकॉर्डिंग टू ड्राई स्किन यूज करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट वन ब्रांड जो माय पर्सनल फेवरेट एंड आई पर्सनली रेकमेंड टू एवरी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट इज Kryolan। Kryolan में जो हमारा सुप्रा रेंज है, सुप्रा रेंज इज ऑल फॉर योर ड्राई स्किन पीपल। जितने भी ड्राई स्किन वाले हैं वो सब लोग सुप्रा यूज करेंगे। एंड ऑन द सेम पार्ट जितने भी ऑयली स्किन वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ऑयली स्किन वाले क्लाइंट हैं, उन सब के लिए हम लोग डर्मा यूज करेंगे। डर्मा जो है इट्स बेसिकली ड्राई बेस, एंड जो सुप्रा है वो बेसिकली एक ऑयली बेस है। ठीक है, ऑयली स्किन के पास ऑलरेडी ऑयल है तो मैं उसको क्या दूंगा, ड्राई फाउंडेशन। और जो मेरी ड्राई स्किन है उसके पास ऑयल कम है तो मैं उसको क्या दूंगा, ऑयली फाउंडेशन। मतलब जिस फाउंडेशन के अंदर हल्का सा ऑयल है ताकि उस स्किन के पास ग्लो आ जाए, जो उसकी डलनेस है वो चली जाए और उसके अंदर ग्लो आ जाए। ड्राई फाउंडेशन इसलिए दूंगा ऑयली स्किन को क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल है। जब मैं उसके ऊपर हल्का सा ड्राइनेस दूंगा तो उनका जो ऑयल है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और सब चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी। टू बैलेंस आउट ईच एंड एवरीथिंग हम लोग हमारे क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन शेड चूज करते हैं। मतलब अगर क्लाइंट का ऑयली स्किन है तो मैं डर्मा यूज करूंगा। एंड ऑन द सेम पार्ट अगर मेरे क्लाइंट का ड्राई स्किन है तो मैं कौन सा यूज करूंगा, सुप्रा। अभी इनका एक्सप्लेनेशन वो हम लोग अलग से करेंगे कि व्हाट इज बेसिकली डर्मा एंड व्हाट इज बेसिकली सुप्रा। इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है, जो इनके माइनर डिफरेंसेस क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, अगर ओके, आफ्टर माय फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद हम लोग यूज करते हैं कंसीलर। कंसीलर कंसीलर हमेशा हमारे फाउंडेशन से एक शेड लाइटर होगा। एक शेड लाइटर मतलब एक शेड गोरा होगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरा फाउंडेशन शेड 3 है तो मेरा कंसीलर शेड एक शेड गोरा होगा। मतलब मेरा कंसीलर शेड कौन सा होगा, नंबर 2। नंबर 2 विल बी माय कंसीलर का शेड। अगर मेरा फाउंडेशन शेड क्या है, 3। कंसीलर, कंसीलर हम लोग हमारे फेस पे कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, मैं कंसीलर कहाँ लगाता हूँ, अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स पे। जिन जिन एरियाज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट दिखाना चाहता हूँ, जिन जिन एरियाज पे मैं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा अटेंशन जाए, उन एरियाज पे मैं क्या लगाता हूँ, मेरा कंसीलर। कंसीलर हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं, मेरी अंडर आइज के नीचे, ताकि मेरी अंडर आइज को एक्स्ट्रा शाइन मिले, एक्स्ट्रा वो हाईलाइट हो। मेरे चिन एरिया पे, मेरे नोज के ब्रिज पे और मेरे फोरहेड के यहाँ पे, टेम्पल पे। तो ये एरियाज है जहां जहां पे मैं अपना कंसीलर लगाता हूँ ताकि मेरे फेस पे थोड़ा सा अपलिफ्टेड इफेक्ट आए, थोड़ा सा ब्राइटर इफेक्ट आए, थोड़ा अटेंशन ज्यादा जाए। सो ये था मेरा कंसीलर का कॉन्सेप्ट। आफ्टर कंसीलर हम लोग हमारे फेस को क्या कर देते हैं, पाउडर। पाउडर मतलब बेकिंग। मैं अपने फेस को अच्छे से बेक कर देता हूं ताकि अब मेरा फेस जो है लॉक हो जाए। जितना भी मैंने क्रीम वर्क किया अपने फेस पे, जितना भी लिक्विड वर्क किया मेरे फेस पे, वो अच्छे से लॉक हो जाए। उसके बाद मेरे फेस से कुछ भी ना निकले, फाउंडेशन भी ना निकले, कंसीलर भी ना निकले, उसको स्टॉप करने के लिए वहां पे, उसको रोकने के लिए वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, मेरा लूज पाउडर। ताकि जो मेरा लूज पाउडर है वो मेरे फेस को, जो मेरा मेकअप है उसको अच्छे से स्टे कर दे और लॉक कर दे अच्छे से। द बेस्ट लूज पाउडर जो मैं सभी स्किन टाइप के लिए रेकमेंड करता हूँ और जो सब पे जाता है, विच इज हमारा Kryolan का TL2 शेड, ट्रांसलेशन पाउडर इन द शेड TL2। जो TL2 है हमारा शेड, वो सभी स्किन टाइप के लिए जाता है। मतलब या वो डार्कर स्किन हो, डार्कर स्किन भी TL2 यूज कर सकती है। मीडियम स्किन हो, मीडियम स्किन भी TL2 यूज कर सकती है। ऑयली हमारी फेयर स्किन हो, फेयर स्किन भी TL2 यूज कर सकती है। सो आफ्टर कंसीलर हम लोग यूज करते हैं पाउडर, जिस स्टेप को बोलते हैं हम लोग बेकिंग। बेकिंग, ताकि मेरे फेस पे जितनी भी क्रीजिंग है, क्रीजिंग को रोक सकूं। जितना भी मेरे फेस पे मैंने फाउंडेशन लगाया उसको स्टे करवाने के लिए मैं अपना लूज पाउडर यूज करके उसको बेक कर दूं अच्छे से। सो हमारा जो मेकअप का कंसीलर के बाद स्टेप होता है बेकिंग। आफ्टर बेकिंग, बेकिंग के बाद हम लोग करते हैं कॉन्टूरिंग। सब एवरीवन विल बी अवेयर ऑफ कॉन्टूरिंग, बट पता नहीं होगा कि कॉन्टूरिंग क्या करता है, कैसे यूज करते हैं कॉन्टूर को, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, किस फेस पे कैसे यूज करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली कॉन्टूर। कॉन्टूर क्या होता है?
कॉन्टोर जो होता है, कॉन्टोर हम लोग हमारे फेस पे क्यों यूज करते हैं, ताकि जितना भी मेरे फेस पे एक्स्ट्रा फैट है, जितना भी मेरे फेस पे एक्स्ट्रा फैट है उसको काटने के लिए, उसको कट करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, कॉन्टोर। अपने फेस पे एक्स्ट्रा फैट जितना भी है उसको डिक्रीज करने के लिए, उसको छुपाने के लिए मैं कॉन्टोर करता हूँ, ताकि जितना भी एरिया फालतू है वो सब मैं हाइड कर दूं और मेरा फेस शार्प दिखे बिल्कुल। अपने फेस की शार्पनेस बढ़ाने के लिए और जितनी भी फैटनेस है उसको कम करने के लिए मैं कॉन्टोर यूज करता हूँ। जिनके फेस जिनका चीक्स थोड़े से हैवी होंगे उनकी चीक्स को हम लोग कॉन्टोर करेंगे, जिनका डबल चिन होगा उनके हम लोग चिन लाइन को कॉन्टोर करेंगे, जिनका फोरहेड बड़ा होगा उतना फोरहेड को कॉन्टोर कर देंगे, और जिसका नोज ब्रॉड होगा उस नोज को हम लोग कॉन्टोर कर देंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हम लोग कॉन्टोरिंग करते कहाँ है और कैसे कैसे। ओके ओके, फॉर कॉन्टोरिंग मैं अपने हेयर को पीछे टाई कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए कॉन्टोर हम लोग कैसे करते हैं। ओके, फॉर कॉन्टोरिंग हमारा जो फेस है, हमारे फेस के बेसिक 3 पार्ट होते हैं। इफ यू विल नोटिस एट योर फेस, आपके फेस के 3 पार्ट होते हैं, जो है हमारा दिस फोरहेड एरिया, हमारा नोज एरिया, उसके बाद मेरा ये एरिया लिप एरिया एंड माय चिन एरिया। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स बैलेंस इट आउट। अगर आपका फेस बैलेंस्ड है तो आपको फोरहेड पे कॉन्टूर करने की नहीं जरूरत, चीक्स को कॉन्टूर करने की नहीं जरूरत और चिन को कॉन्टूर करने की नहीं जरूरत। हम लोग कॉन्टूर उन एरियाज पे करेंगे जो एरियाज एक्स्ट्रा है। लेट्स बैलेंस इट आउट। हम एक एक्टिविटी करेंगे, इस एरिया को मेजर करोगे, उसके बाद नोज एरिया को मेजर करोगे, उसके बाद फोरहेड एरिया को मेजर करोगे। अगर तीनों एरियाज बैलेंस्ड हैं तो आपको कॉन्टूर करने की नहीं जरूरत है। अगर तीनों एरियाज में से दिस एरिया इज, एंड उसके बाद नोज पे आया, नोज के बाद से मैं फोरहेड में गया, अगर मेरा फोरहेड यहाँ पे थोड़ा भी ब्रॉड है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कॉन्टोरिंग। जितना भी ये एक्स्ट्रा एरिया होगा उतने पूरे एरिया पे मैं क्या कर दूंगा, कॉन्टोर। मतलब कॉन्टोर हम लोग उस एरिया पे करेंगे जो मेरा फेस, जितना भी जहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया है या जहाँ पे एक्स्ट्रा फैट है, उन एरियाज पे हम लोग करेंगे हमारा कॉन्टोरिंग। ओके, तो आपको फोरहेड और चिन का कॉन्टूर समझ में आया। लेट्स चेक आउट अब हमारा चीक्स का कॉन्टूर। इफ यू फील लाइक आपके चीक्स थोड़े से भी चबी हैं, इफ यू फील लाइक थोड़ा सा एंगल चाहिए, शार्पनेस चाहिए, फेस कटिंग चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे चीक्स को कॉन्टूर करते हैं। हम लोग हमारे अब चीक्स को कैसे कॉन्टूर करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। जब भी हम लोग हमारा चीक कॉन्टूर करेंगे, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माई ईयर। हम लोग अपने ईयर से स्टार्ट करेंगे, मतलब इस पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक करेंगे, जहां पे मेरी आईब्राउज की आर्च है, मेरी आईब्राउज की आर्च तक लाके मैं अपना कॉन्टूर छोड़ दूं। मतलब यहाँ से स्टार्ट करूंगा और अपनी आईब्राउज की आर्च तक लाके अपना कॉन्टूर छोड़ दूं। ये है एरिया जहां पे मैं अपनी चीक की कॉन्टूरिंग करूंगा। मतलब अपने कान से स्टार्ट करके कहां तक लाऊंगा, अपने आईब्राउज की आर्च तक। ऐसे हम लोग करते हैं हमारा चीक का कॉन्टूर। अब नोज का कॉन्टूर कैसे करते हैं, ऐसे। नोज का कॉन्टूर जब भी हम लोग करते हैं, हम लोग नोज का कॉन्टूर डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में करते हैं, और अगर ये एरिया भी हमारा एक्स्ट्रा है इसको भी हम लोग हल्का सा शैडो इफेक्ट दे देते हैं ब्राउन कलर से, कॉन्टूर के कलर से। और जो हमारा ये लाइन होता है कॉन्टूर का, इसको हम लोग हमारे आईब्राउज के साथ मैच कर देते हैं, आईब्राउज के साथ ब्लेंड कर देते हैं, ताकि वो एक नेचुरल फिनिश दे, ड्रामेटिक फिनिश ना दे, एक नेचुरल फिनिश ना दे। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माय कॉन्टूरिंग, कि कहां कहां पे मैं कॉन्टूरिंग करता हूं और किन किन स्टेप से हम लोग कॉन्टूरिंग करते हैं। ओके, आफ्टर कॉन्टूर हमारा स्टेप आता है हमारे ब्लशर का। ब्लशर, सब लोग ब्लशर लगाते होंगे राइट। ब्लशर कैसे लगाते हो, सब लोग स्माइल करके। बट इट डिपेंड्स कि हम लोग किस क्लाइंट पे स्माइल करके ब्लशर लगाएंगे, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड हम लोग ब्लशर भी कैसे लगाएंगे। हम लोग सब ब्लशर कहाँ लगाते हैं, यहाँ चीक्स पे, और सब लोग क्या लगता है फिर, कार्टून, राइट। ओके, ब्लशर हम लोग कैसे लगाएंगे। ब्लशर अगर हमारा फेस ब्रॉड है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा फेस है, माय फेस इज बिट ब्रॉड, ब्रॉड फेस पे अगर यहाँ पे ब्लशर लगाओगे तो ये चीजें जो है वो और ज्यादा प्लम्ड लगेंगी, सूजी हुई लगेंगी, और पूरा फेस और ज्यादा ब्रॉड लगेगा, राइट। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं ब्लशर नहीं लगाऊं, हम लोग ब्लशर लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे, इस एरिया पे। यहाँ पे बोन फील हो रहा है सबको, उस बोन एरिया पे पीछे पीछे ब्लशर लगाओगे बस, सिर्फ इतने एरिया पे, अगर आपका ब्रॉड फेस है। एंड ऑन द सेम पार्ट अगर आपका स्किनी फेस है, पतला फेस है, पतले फेस पे चीक्स नहीं है, हम लोग चीक्स क्रिएट करेंगे कैसे, हम लोग उनके एप्पल ऑफ द चीक से लगाएंगे ब्लशर।
ताकि उनका फेस थोड़ा सा लाउड लगे, थोड़ा सा हेवी लगे, थोड़ा सा ब्रॉड लगे, राइट। तो ये है टेक्निक ब्लशर लगाने की। ब्लशर हम लोग कहाँ लगाते हैं, हल्का सा हमारे चीक एरिया पे, हल्का सा नोज के पॉइंट पे एंड मेरे चिन एरिया। ये है बेसिक एरियाज जहाँ पे मैं अपना ब्लशर लगाता हूँ। अभी यू गाइस जस्ट राइट डाउन द स्टेप्स। आप लोग सब लोग अपने अपने नोटबुक पे सभी स्टेप्स राइट डाउन कर लो। प्रैक्टिकल में जस्ट पैरेलली सी कि मैं कैसे सब चीजों को हैंडल कर रहा हूँ, कैसे सब चीजों को मैनेज कर रहा हूँ। ओके, सो ये था मेरा ब्लशर का एरिया। एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर आपका फेस ब्रॉड है, थोड़ा बड़ा है, राइट, थोड़ा भारी फेस है, तो आप लोग सिर्फ पीछे पीछे लगाओगे ब्लशर। अगर आपका पतला फेस है और थोड़ा चिजल्ड फेस है और आप चाहते हो कि थोड़ा सा चीक्स को लाउड दिखाओ, तो आप लोग ब्लशर यहाँ से लगाओ, राइट। ओके, ब्लशर के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, हाइलाइटर। हाइलाइटर सब लोगों ने देखा होगा, हाइलाइटर, राइट। हाइलाइटर को लगाते कैसे हैं, राइट। ओके, लेट्स चेक आउट हाइलाइटर। हाइलाइटर हम लोग क्यों लगाते हैं, ताकि मेरे फेस पे एक ग्लो दिखे, और जब मैं अपना फेस टर्न करूं तो मेरा फेस ग्लो ही दिखे, राइट। यही मोटिव होता है हाइलाइटर लगाने का। और हाइलाइटर क्या करता है, हमारे फेस को एक्स्ट्रा अटेंशन दिलवाता है, एक हाइलाइटेड इफेक्ट दिलवाता है। सो हाइलाइटर हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं, कभी भी पूरे फेस पे हाइलाइटर नहीं लगाते। हाइलाइटर हम लोग कहाँ लगाते हैं, जब मैं अपनी चीक्स को देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ बोन एरियाज पे हम लोग हाइलाइटर लगाते हैं, जहां जहां पे आई फील लाइक बोन्स है मेरे फेस पे। ओके, जब मैं अपने फेस की चीक एरिया को देखता हूँ, ये एरिया जो है यहाँ पे एक बोन है, यहाँ पे एक हड्डी है, मैं इस हड्डी के ऊपर लगाता हूँ हाइलाइटर अपना, राइट। और उसके बाद नोज के यहाँ पे पॉइंट पे लगाता हूँ, और एक यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे हड्डी पे लगाता हूँ। उसके बाद हल्की से यहाँ पे भी हड्डी है, इस हड्डी पे लगाता हूँ। उसके बाद अपने लिप का जो ये एरिया है, आर्च एरिया, लिप एरिया पे लगाता हूँ। उसके बाद अगर आई लुक एट माय फोरहेड, तो मैं अपने फोरहेड के इस टेम्पल एरिया पे लगाता हूँ। एंड मेरे ब्राउज के आर्च पे, यहाँ पे मैं अपनी ब्राउज के नीचे देखूंगा तो एक हड्डी है यहाँ पे, ब्राउ बोन, मैं अपनी ब्राउ बोन पे, एंड उसके बाद हल्का सा अपने टीयर डक्ट में, इनर कॉर्नर में, ताकि एक हाईलाइटेड सा ग्लोई सा इफेक्ट आए। सो दीज आर द एरिया जहां पे मैं अपने फेस पे हाइलाइटर लगाता हूँ। आफ्टर हाइलाइटर हमारा बेस जो है, बेस वर्क जितना भी है वो सब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जस्ट हम लोग क्या स्प्रे करते हैं लास्ट में, मेकअप फिक्सर, ताकि मेरा जो फेस है, जो मेरा मेकअप है, वो अच्छे से फिक्स हो जाए और इधर उधर ना हिले। आफ्टर मेकअप फिक्सर हमारा आई मेकअप आता है। फॉर एवरी डे यू कैन जस्ट गो फॉर योर ब्यूटीफुल लाइनर एंड योर मस्कारा ऑन विद काजल, and then your preference, nude lipstick, dark lipstick accordingly, and then your brows. So this is the makeup, this is the basic सा makeup, everyday makeup या normal makeup जो हम लोग regular routine में करते हैं, with basic steps following, जो इसके genuine steps है उनको follow करके, हमारी skin theory को follow करके, color theory को follow करके, color wheel को follow करके। सो मेकअप में ये सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं। देखने में लगता है मेकअप 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 मेकअप, व्हाट इज मेकअप, बट जब उस चीज के डीप में जाते हो तब पता चलता है कि व्हाट इज मेकअप, व्हाट इज रियली मेकअप, मेकअप एक्चुअल में क्या है। सो वो तब पता चलता है जब आप चीज के बिल्कुल डीप में चले जाते हो। ओके, सो आज वी हैड कवर ऑल द थ्योरी, जितना भी थ्योरी था मेकअप का हमने आज कवर किया है, और कुछ प्रिंसिपल्स एंड कुछ स्टेप्स बचे हैं जो मैं साइड बाय साइड क्लियर आउट करता रहूंगा। ओके, और आज के टॉपिक में आपके जितने भी क्वेश्चंस हो, जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हैव अ लुक एट एवरी क्वेश्चन एंड आंसर यू ऑल इन द नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट द टॉपिक। ओके, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में डाल दो, मैं अगले टॉपिक में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर आउट कर दूंगा। ओके, और आज तक का जितना भी सीखा है, मेक श्योर आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो डाउट्स क्लियर कर लेना क्वेश्चंस डाल के, और होप आप सब लोग को समझ में आया। एंड हैव अ गुड डे, बाय एवरीवन, सी यू टुमारो।